नमस्कार दोस्तों, हिडन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सनील चौरसिया। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दोस्तों उप्स का अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है। दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म जैसा कि आप नेम ही सजेस्ट कर रहा है, सिंगल थिंग्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म इन डिफरेंट सिनारियो। दोस्तों जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक रियल लाइफ के एग्जांपल से ले लेते हैं, उसका एग्जांपल से उसका कंपेयर करते हैं कि जैसे एक पर्सन क्या हो सकता है, एक फादर हो सकता है, एक सन हो सकता है, एक हस्बैंड हो सकता है। तो देखिए सिंगल पर्सन डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, डिफरेंट तरीके से उसका रिलेशन है। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में चल के इसको देखते हैं विस्तार से। जैसा कि मैंने बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म। जैसा कि मैंने भी बताया कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, सिंगल थिंग्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म इन डिफरेंट सिनारियो। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि कोई पर्सन क्या हो सकता है, वो फादर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, जैसी सिनारियो हो। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस टू परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। जैसा कि मैंने भी बताया, पॉलीमॉर्फिज्म आपको सिंगल एक्शन को डिफरेंट वे में परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। एक मैंने अभी रियल लाइफ एग्जांपल लिया था, उसको भी यहां पे मैंने पॉइंट किया हुआ है। ए पर्सन एट सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ए मैन एट ए सेम टाइम इज ए फादर, ए हस्बैंड एंड एम्प्लॉय। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी पर्सन है, पर्सन तो एक है लेकिन डिफरेंट सिनारियों में वो डिफरेंट तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि एक पर्सन क्या है, फादर भी हो सकता है, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं जावा में हम कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने एब्स्ट्रक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, फुल एब्स्ट्रक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, वो देखा था। आज हम देखेंगे कि हम जावा के सिनेरियो में पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आप जानते हैं उप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, इन जावा पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप में डिवाइड है। पहला क्या है दोस्तों, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या है दोस्तों, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो दोस्तों आज हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों इसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखा जाए, या अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं इसे। इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, मैं फोकस करके आपको दिखाता हूं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। This type of polymorphism is achieved by function overloading or operator overloading। इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म दोस्तों ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव किया जा सकता है, या तो ओवरलोडिंग के थ्रू या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। तो चूंकि दोस्तों आप जानते होंगे जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग काफी कंफ्यूजिंग होता है। ये C++ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चलिए दोस्तों जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान दे रहे होंगे कि स्टैटिक दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय ओवरलोडिंग। तो हम ओवरलोडिंग की बात करेंगे क्योंकि जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
दोस्तों इस फिगर पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, जो फिगर मैंने यहां पे बनाया हुआ है। क्लास एक टेस्ट लिया हुआ है दोस्तों। ओवरलोडिंग होता क्या है दोस्तों, इससे थोड़ा सिनारियो आपका एक प्राइमरी लेवल पे एक सिनारियो आपका ओवरलोडिंग के बारे में आपके दिमाग में बन जाएगी। एक क्लास टेस्ट लिया गया है, उसमें 3 फंक्शन का नाम क्या है दोस्तों, सेम है, वाइड फन वाइड फन वाइड फन। बस अंतर क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो फंक्शन के अंदर जो हमने आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं उसमें अंतर है। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये देखिए, वाइड फन इंट ए पहले वाले में, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरे वाले में क्या है, वाइड फन इंट ए इंट बी, इसमें 2 पैरामीटर पास किया गया है। और वाइड फन यानी कि तीसरे वाले फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ है, लेकिन उसका डेटा टाइप क्या है दोस्तों, अलग है। तो दोस्तों ओवरलोडिंग से आपके दिमाग में एक एक व्यू जनरेट हो गया होगा, एक दिमाग में जो है बात आ गई होगी कि ओवरलोडिंग होता क्या है। ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम सेम होता है, सेम क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन होता है, एक से ज्यादा फंक्शन, और उनके क्या होते हैं, पैरामीटर, जो फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। या तो वो डेटा टाइप में डिफर करेंगे या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले वाले फंक्शन में एक पैरामीटर है, दूसरे वाले फंक्शन में क्या है, 2 पैरामीटर है, और तीसरे वाले फंक्शन में एक पैरामीटर जरूर है, लेकिन दोस्तों वहां पे डेटा टाइप क्या लिया गया है, कैरेक्टर लिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा पा रहा हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या हो गया दोस्तों, ओवरलोडिंग आपका ओवरलोडिंग किसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। और ओवरलोडिंग का क्राइटेरिया क्या है कि आपका जितने भी फंक्शंस होंगे, एक से ज्यादा फंक्शन होने चाहिए, और उन फंक्शंस में क्या होना चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, चाहे वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स के रूप में हो, चाहे डेटा टाइप्स के रूप में हो, लेकिन वो डिफर होना जरूर चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब एक रियल लाइफ के प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों आज का हमारा हमारा जो क्वेश्चन है, इफ ए सिटीजन है राशन कार्ड, अगर किसी सिटीजन के पास राशन कार्ड है तो वो क्या कर सकता है, 30 केजी राशन प्राप्त कर सकता है। दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो दोस्तों सभी को अनाज की जरूरत जरूर होगी। तो इसी को लेके एक प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है। अगर सिटीजन के पास क्या है, राशन कार्ड है, तो वो 30 केजी राशन गेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगला देखिए, इफ सिटीजन आल्सो द होल्डर ऑफ बीपीएल कार्ड। दोस्तों अगर सिटीजन आपका क्या है, राशन कार्ड तो वो होल्ड करता ही करता है, अगर उसके पास बीपीएल कार्ड है तो वो क्या होगा, 40 केजी राशन अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, इनटाइटल होगा उसका। तो दोस्तों तो इसको हम कैसे अपने ओवरलोडिंग के सॉरी इसको हम कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू इसको देखेंगे, चलिए दोस्तों देखा जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पे मैंने ओवरलोडिंग के सिनारियो में इसको किया हुआ है। तो चलिए फोकस करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। जो हमारा आज का प्रॉब्लम है उसको देखते हुए जो यहां पे फंक्शन लिया गया है, 2 फंक्शन लिए गए हैं, गेटिंग राशन नाम के 2 फंक्शन लिए हुए हैं। ओवरलोडिंग में भी मैंने बताया आपको कि फंक्शन नेम क्या होता है, सेम होता है, सेम क्लास में डिफाइन होता है, बस उनका क्या होता है, बस उनके पैरामीटर्स क्या करते हैं, डिफर करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, पहले वाले फंक्शन में मैंने मतलब गेटिंग राशन में मैंने एक पैरामीटर लिया है, और दूसरे में फंक्शन नेम तो सेम है, लेकिन उसमें क्या किया गया, उसमें पैरामीटर बुलियन टाइप के 2 पैरामीटर्स दिए गए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बुलियन टाइप के क्या लिए गए हैं, 2 पैरामीटर्स लिए गए हैं। तो अभी मैंने ओवरलोडिंग के बारे में आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, एक से ज्यादा फंक्शन होने चाहिए, और फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, और सेम क्लास में होना चाहिए, और उनका क्या होना चाहिए, सिर्फ डिफर क्या होना चाहिए, उनका पैरामीटर डिफर होना चाहिए। तो जैसा कि यहां पे देख रहे हैं, पहले वाले में एक बुलियन वेरिएबल लिया गया, दूसरे वाले में 2 बुलियन वेरिएबल लिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं जावा के सिनेरियो में।
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, क्लास सिटीजन 2 लिया गया है, एक क्लास बनाई गई सिटीजन 2 नाम की, और उसमें दोस्तों एक मेथड लिया गया, अभी मेथड मैंने डिस्कस किया था फिगर में, गेटिंग राशन। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, स्ट्रिंग गेटिंग राशन, ये आपका क्या है, गेटिंग राशन क्या है, ये आपका एक मेथड है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग लिया है दोस्तों। आप जब ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कुछ और भी बना सकते हैं, उसका रिटर्न टाइप वाइड भी ले सकते हैं, इट डज नॉट द मैटर। फिलहाल मैंने रियल सिनारियो, रियल लाइफ की प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने फंक्शन का नाम इस तरह से लिया हुआ है। तो आप फंक्शन का नाम, मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ गेटिंग राशन जो लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक इसमें अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, इस मेथड के अंदर एक आपका क्या पास किया है, एक पैरामीटर पास किया है बूलियन टाइप का। उस वेरिएबल का नाम क्या है, राशन कार्ड। राशन कार्ड कैसा वेरिएबल है, बूलियन टाइप का वेरिएबल है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इस फंक्शन की अब हम बॉडी डिक्लेयर करेंगे, जैसा कि यहां पे बॉडी दिखाया गया है इसकी। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इफ राशन कार्ड, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, इसमें मैसेज क्या आएगा, ये क्या रिटर्न करेगा, इज इलिजिबल फॉर गेटिंग 30 kg राइस। और अगर वो फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो क्या आ जाएगा, इज नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग राशन। ये पहले फंक्शन का क्या हो गया, मेथड हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, चूंकि ओवरलोडिंग में आप जानते हैं कि हम क्या होता है, हमारा फंक्शन नेम सेम होता है, सिर्फ पैरामीटर में क्या होता है, पैरामीटर डिफरेंट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, मैंने फिर से क्या लिया हुआ है, फिर से गेटिंग राशन नाम का मेथड लिया हुआ है उसी सेम क्लास के अंदर। और उसमें अब मैंने क्या किया हुआ है, अब मैंने दो पैरामीटर पास किया है, बूलियन टाइप का दो पैरामीटर पास किया है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, बूलियन टाइप का कितना लिया गया, दो पैरामीटर लिया गया, बूलियन राशन कार्ड एंड बूलियन बीपीएल कार्ड, ये दो पैरामीटर पास किया गया दोस्तों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मेथड पहले वाले में हमने क्या पास किया था, सिर्फ एक पैरामीटर बूलियन टाइप का पास किया था, और दूसरे गेटिंग राशन मेथड में हमने दो पैरामीटर पास किया है। तो यहां क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। तो दोस्तों यहां पे हम देखते हैं, यहां पे क्या करना है हमें, अब हम मेथड की क्या करेंगे, बॉडी डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, एक लॉजिक लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इफ राशन कार्ड एंड बीपीएल कार्ड, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर उस सिटीजन के पास क्या होगा, राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड दोनों होल्डर होगा, अगर उसके पास राशन कार्ड भी है, बीपीएल कार्ड होल्डर भी है, तो वो क्या करेगा, वो एलिजिबल होगा 40 kg राशन पाने के लिए। ये रिटर्न करेगा क्या, इज एलिजिबल फॉर गेटिंग 40 kg राइस। यहां रिटर्न क्यों करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन लिया हुआ है गेटिंग राशन, वो कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, उसका रिटर्न टाइप कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूं, स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, इज नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग 40 kg राशन, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इज नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग 40 kg राशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर वो राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड होल्डर में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी इसमें, तो क्या होगा, वो नॉट एलिजिबल होगा 40 kg राशन के पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब इसकी मेन क्लास डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को किस क्लास के अंदर रखा है दोस्तों, बताइए, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने सिटीजन 2 क्लास लिया हुआ है, सिटीजन 2 क्लास के अंदर ही मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अब हम क्या करेंगे, सिटीजन क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसा कि मैंने सिटीजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया भी है, आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो
सिटीजन टू शिवम न्यू सिटीजन टू, ये मैंने क्या किया, नई क्लास सिटीजन क्लास की ऑब्जेक्ट बना दी है, तो ऑब्जेक्ट बन गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो उसमें फंक्शन बनाए हुए हैं, ओवरलोडेड फंक्शन जो बने हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों कॉल करके देखते हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो मैंने ये देखिए कॉल किया हुआ है यहां पे, system.out.println शिवम, ये मैसेज दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है C1। शिवम क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है। और हम जब भी जानते हैं कि हम मेथड को किससे कॉल करते हैं, क्लास के मेथड को हम उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। तो शिवम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो शिवम डॉट गेट राशन ट्रू, हमने पैरामीटर के रूप में क्या पास किया हुआ है, ट्रू पास किया हुआ है। मतलब ट्रू पास करने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये कॉन्सेंट्रेट करिए कि यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा फंक्शन डेफिनेशन बाइंड होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर मैंने पास किया हुआ है। तो दोस्तों कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पहला वाला फंक्शन कॉल होगा, 1 पैरामीटर वाला। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, कौन सा फंक्शन कॉल होगा दोस्तों बताइए, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इसमें कौन से कितने पैरामीटर हैं, गेटिंग राशन मेथड के अंदर 1 पैरामीटर है, सिर्फ 1 पैरामीटर है। तो यही जो ऑब्जेक्ट किस फंक्शन कॉल से बाइंड होगा, पहले वाले फंक्शन कॉल से बाइंड होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इससे मैसेज क्या आएगा, शिवम डॉट गेटिंग राशन ट्रू, चूंकि हमने क्या किया, राशन कार्ड शिवम के पास क्या है, अवेलेबल है, तो वो क्या कर जाएगा, वो 30 kg राशन पा जाएगा, प्राप्त कर लेगा। अब दोस्तों हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिटीजन क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सिटीजन टू विकास न्यू सिटीजन, और उसमें मैंने विकास ऑब्जेक्ट से किसको कॉल किया हुआ है, गेटिंग राशन। इसमें दोस्तों यहां गेटिंग राशन जो मेथड है, इसमें 2 पैरामीटर पास हुआ है। दोस्तों कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सेकंड वाला कॉल होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा कॉल होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अगर आपको दिखा पा रहा हूं, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 पैरामीटर पास किए गए हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, विकास डॉट गेटिंग राशन ट्रू कामा ट्रू, तो दूसरा वाला फंक्शन कॉल होगा। तो चूंकि दोनों उसमें ट्रू पास किया गया है, दोनों में दोनों पैरामीटर को क्या किया गया, ट्रू पास किया गया। इसका मतलब क्या है कि विकास के पास क्या है, विकास के पास राशन कार्ड होल्डर भी है और बीपीएल कार्ड होल्डर भी है। तो वो क्या हो जाएगा, 40 kg राशन प्राप्त कर जाएगा। यानी कि कौन सा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको। पहला वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पहला वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा कि रिटर्न करके क्या, इज एलिजिबल फॉर गेटिंग 40 kg राइस। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसके आउटपुट पे फोकस करते हैं कि आउटपुट क्या आता है। जैसा कि आप अगर ध्यान दे पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं इसको फोकस करके आपको दिखाता हूं। शिवम इज एलिजिबल फॉर गेटिंग 30 kg राइस एंड विकास इज एलिजिबल फॉर गेटिंग 40 kg राइस। जैसा कि मैंने दोनों फंक्शन, दोनों मेथड, दोनों ओवरलोडेड मेथड को कॉल किया है। दोस्तों यहां पे मैंने शुरू में एक बात की थी कि अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग यहां पे क्या है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे कंपाइलर को पता होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, जब हम शिवम डॉट गेटिंग राशन ट्रू को कॉल करेंगे तो आप यहां पे कंपाइलर को पता होगा कि उसे किस मेथड के साथ बाइंड होना है। तो जब कंपाइलर को पहले से कोई बात पता चल जाती है कि हाँ ये चीज इस मेथड के साथ हमें बाइंड होना है, तो ऐसे सिनारियो को हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। और जब क्या होता है, जब कंपाइलर को ये बात नहीं पता चल पाती है कंपाइल टाइम पे कि ऑब्जेक्ट किस फंक्शन कॉल के साथ बाइंड होगा, किस
किस फंक्शन कॉल के बॉडी के साथ बाइंड होगा सॉरी, ये रन टाइम पे जब पता चलता है तो उसे बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो फिलहाल अब यहां पे क्या है, ये जो फंक्शन मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये आपका स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जांपल है। तो दोस्तों कंपाइलर को जब डिसाइड कर ले कि किस फंक्शन कॉल के साथ उसे जाना है, कंपाइल टाइम में पता चल जाए तो उसे क्या बोला जाता है, स्टैटिक बाइंडिंग बोला जाता है। दोस्तों मैंने ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल को लेके एक प्रोग्राम बनाया जावा के सिनेरियो में। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन ओवरलोडिंग अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।